सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सास बहू की कथा में चल रहे हैं। तो इसका कारण वही है कि बहू अच्छा से अच्छा काम कर ले तो सास का काम क्या है। देखिए, बहुत से लोगों का काम होता है नुक्स निकालना। वो किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई वजह से वो नुक्स जरूर निकालते हैं। उनका घर में मतलब बोलबाला मतलब हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं सोचेगी कि बहू हमसे अच्छा कर ले। क्यों ना बहू को ताना मारा जाए, बहू को ये बोला जाए, बहू को वो बोला जाए, तुम ये नहीं जानती हो तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है क्या नहीं सिखाया है। मेरे बेटे की तो किस्मत फूटी थी कि तुम उसकी बीवी के रूप में आ गई, पत्नी के रूप में आ गई। मतलब जितना हो सकता है मन के अंदर में जो कचरा जो भरा हुआ रहता है वो सारा चीज बहू के ऊपर निकाल देना है। अगर उसका बेटा गलती करे, जैसे शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, गलत संगति कर रहा हो, अगर पत्नी उसकी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, ज्ञान वाली है, संस्कार वाली है, तो हर पत्नी चाहती है कि भाई मेरा पति अच्छा से अच्छा हो, जो लोग कोई ताना न दे। अब ये होना भी चाहिए, पति का कर्तव्य होता है, पत्नी का कर्तव्य है कि पति अगर रास्ता भटक जाए तो पत्नी को चाहिए कि उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, और पत्नी को भी चाहिए कि पति का ताना ना मारे, उसको सही रास्ते पर लाए। क्योंकि ताना मारने से, लोगों के सामने बोलने से आदमी सुधरता नहीं। तो इसलिए अगर उसका बेटा गलती कर रहा हो, अगर पत्नी बहू अपने सास से बोले कि देखिए आपका बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो बेटों को डांटने के, जो बेटों को डांटना चाहिए उसको छोड़कर वो बहू को ही डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हारे कारण वो बिगड़ गया। पहले वैसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत बढ़िया था, मेरा बात मानता था, मेरा बात सुनता था, हर काम करता था, आस पड़ोस में वो बहुत अच्छा था। जब से तुम आई है ना, जब से मेरा बेटा बिगड़ गया है। पता ना तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार दिया, क्या नहीं दिया। और जो में वो सास, वो माँ, वो अपने बेटों के बारे में जान रही है कि मेरा बेटा कैसा है कैसा नहीं। लेकिन यहां पर देखिए कारण क्या होता है ना, कि लोग अपनी गलती को छुपाकर दूसरे को गलती को दिखाना वो शुरू कर देते हैं। अगर वो अपने बहू को छोड़कर अगर अपने बेटों को समझाए, अगर वो ये सोचे कि बहू जो बोल रही है वो सही बोल रही है, मेरा बेटा तो वैसा है, ठीक है, सामने नहीं मन में तो सोच लो कि हाँ तुम्हारा बेटा वैसा था कि नहीं। कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि मैं अपने पति का बुराई करूं। तो ये सास को सोचना चाहिए। अगर आपका बेटा गलत रास्ते पे चल रहा है, अगर आपकी बहू उसको सुधारना चाह रही है, उसके गलतियों को छुपा कर नहीं, वो आपको बताना चाहती है, तो आपको चाहिए उसको सपोर्ट करना कि नहीं बहू तुम सही बात बोल रही हो, देखो मेरे से तो सुधर नहीं रहा है, हो सके तो तुमसे सुधर जाए। अब ऐसे भी लोग कहते हैं ना, जब बड़े बाल बच्चे जब हो जाते हैं
तो कुछ लोग गलत रास्ते पर चलते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसको शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। तो हो सकता है कि तुम्हारी बात से वो सही रास्ते पर आ जाए। तो इसमें देखिए, सास को सपोर्ट करना चाहिए, सास को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, देख बेटा तुम्हारी पत्नी जो बोल रही है वो अच्छी बात बोल रही है। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आप बेटा अगर गलती कर रहा है, अब आप उसके सपोर्ट में हैं, तो आप समझें कि आप अपने बच्चों का भविष्य आप स्वयं बर्बाद कर रहे हैं। दोष बच्चों को नहीं आप दे सकते हैं, इसका जिम्मेवार जो है स्वयं माता और पिता है। क्योंकि आप जान रहे हैं, आप जानते हुए भी आप उसको गलती को छुपा देते हैं, और वही गलती आगे चलकर वो बड़ा रूप ले लेता है। तो अगर बहू उस घर में अगर अच्छे काम कर रही है, अच्छे कार्य कर रही है, लोगों को सेवा कर रही है, लोगों को, आपके बड़ों को आदर सम्मान कर रही है, तो आप उसे सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए, आपकी कुल और मर्यादा उसके हाथों में है, और वो इस घर की लक्ष्मी है जो आपके वंश को आगे की ओर लेकर जाएगी, जो आपके कुलों को, नाम को रोशन करेगी। तो आप सपोर्ट करना चाहिए। अब अगर कहीं बहू से गलती हो तो आप बड़े हैं, आप उनको सास बनकर नहीं, मां बनकर आप उसको समझाएं, जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये समझ लें कि आपकी बहू कभी भी आपके कुल को अपमान वो नहीं करेगी। आपको हमेशा वो बेटी के रूप में आपको और आपको मां समझकर वो हमेशा वो सेवा करेगी, क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको जो बात गुस्से में बोलना चाहिए, जो बात ताने से बोलना चाहिए, वो बात आप उनको प्यार से बोल रहे हैं। तो ताने मारकर ना तो आप सुधार सकते हैं, ना गुस्सा करके आप सुधार सकते हैं। सुधारने का एक ही तरीका है, अगर बहू गलती कर रही हो तो आप उसको प्यार से समझाएं, क्योंकि आप सास नहीं, आप एक माँ हैं, और माँ का कर्तव्य क्या होता है? अपनों बच्चों को सही शिक्षा देना, सही ज्ञान देना। ये नहीं कि बहू अच्छा काम कर रही है तो हम उसमें ताने मारे क्योंकि हम सास हैं। तो ऐसा न होना चाहिए। घर में लड़ाई होने का कारण यही होता है कि हम अपनी बात मनाने के लिए, अगर हम गलती भी करें तो भी हम ज़बरदस्ती बात मनाने के लिए उसको डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। चलो आज मैं अपने बेटे से बोलूँगी कि आज तुम मुझसे बहस की हो, ये की हो, वो की हो। अरे आप ऐसा कर कर क्या आप हासिल कर सकते हैं? आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि आप अपने हाथों से ही अपने घर को आप बर्बाद कर रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप इस चीज को तो समझिए कि आप अपने घर को दूसरा कोई बर्बाद नहीं कर रहा है, आप स्वयं आप उस घर को बर्बाद कर रहे हैं, और दोष आप बहू पर देते हैं। तो इस चीज को आप समझें, ऐसा ना कि आप अहंकार में अपने आप को ही विनाश कर लें, और आप विनाश करेंगे तो पूरा परिवार विनाश होगा।
तो हम अगले अध्याय में सास बहू की कथा में, अगले तीसरे एपिसोड में हम और भी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। जय सीताराम।